सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप साइंस जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आरआरबी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का प्रयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकृति में अचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक दूसरे के समानांतर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो है वो समानांतर होती है यानी पैरेलल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 770 डिग्री सेल्सियस होता है लोहा का क्यूरी ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जनित्र। जनित्र यानी होता है जनरेटर। जनरेटर को बनाने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियमों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहे के बने होते हैं अस्थायी चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तांबा जो है वो विद्युत अचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम निम्न में से कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य में यानी सेंटर में जो है वो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में निम्न में से कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दिखाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बीच की अंगुली। बीच की अंगुली जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में से वर्तमान की दिशा दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान निम्न में से कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारा यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत केतली में पानी गर्म होता है? तो उसका कारण है ऑप्शन नंबर ए संवहन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवार जो है वो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व निम्न में से किस ताप पर अधिकतम होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर काला और नीचे सफ़ेद। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन वो सबसे उचित है, यानी सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में। जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, किसके बराबर, यानी इसका डिग्री सेल्सियस में कितने के ये बराबर होगा? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, यानी दोनों जो है वो शरीर के तापमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप विनिमय। ताप विनिमय के प्रकार से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा में क्या परिवर्तन होगा? सो सीधा है कि गर्म होगी, वहाँ की जो हवाएं है वो गर्म होगी एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 फ़ारेनहाइट। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो वो 98 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है मानव के शरीर का। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसमें जो अणुओं की जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन होता है कि उसकी जो चाल है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूनतम संभव तापमान। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य विकिरण का इनमें से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो है वो सोलार कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? सो वो होता है संवहन। संवहन की विधि के द्वारा द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, घट जाएगा।
बर्फ़ पर दबाव बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेने, क्योंकि प्रश्न हाल ही में पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटेंजन। रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था माइक्रोफोन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तड़िक चालक के आविष्कारक कौन है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था तड़िक चालक का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोल और रुस्क। नोल और रुस्क नामक वैज्ञानिक ने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डेवी। सर हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? खोज नहीं बोल सकते, उसकी आविष्कार हुआ था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का आविष्कार। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परमाणु बम का विकास इनमें से किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के मापन के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं हम दाब के मापन के लिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीज नलिका का प्रयोग इनमें से क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कुलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल ने किया है डीजल इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 10 का पावर -10 मीटर होते हैं एक एस्ट्रॉम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किसने विकसित किया? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का विकसित किया था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माइक्रोन किसके बराबर है?
सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 10 का पावर -6 मीटर के बराबर है माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर इनमें से कितना होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1.8 किलोमीटर। एक फैदम यानी 1.8 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एमिनोमीटर। एमिनोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर का प्रयोग करके हम दूध के घनत्व को मापते हैं, दूध के शुद्धता को हम मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म को चिन्हित कर यानी गलत जोड़ी को चिन्हित करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी के साथ डायनामाइट। मैडम क्यूरी के साथ जो डायनामाइट का जो जोड़ी है वो गलत जोड़ी है। क्यों गलत जोड़ी है? क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो जेम्स वॉट ने किया था स्टीम इंजन का आविष्कार, A.G. बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, J.L. बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार और J.L. बेल ने टेलीफोन का। यानी ये तीनों हैं, उन्होंने जोड़ी उसके साथ है जिन्होंने उसका आविष्कार किया था, लेकिन मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का आविष्कार नहीं किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया गया था सर अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। सो इसका गलत यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है एक गलत जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए सोनार का। सोनार यंत्र का प्रयोग करके महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, J.J. थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए J.J. थॉमसन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितनी वॉट होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 746 वॉट यानी एक अश्वशक्ति में 1 हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पायरोमीटर। सूर्य के किरण को मापने के यंत्र को कहा जाता है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैटरी का आविष्कार किसने किया? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलेसेंड्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बैटरी का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तापमान मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रुडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने किया था
डीजल इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने किया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, फिर उल्टा, फिर थोड़ा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब है, उसे कहा जाता है फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित इनमें से किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का अर्थ क्या है? मायोपिया यानी होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरट्रोपिया का अर्थ क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष है हाइपरट्रोपिया का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित इनमें से किससे होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित इनमें से तरंगदैर्घ्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम। वैक्यूम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का इनमें से कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। कोरोना वाला भाग जो है वो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निम्न में से कैसा होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होती है प्रकाश की तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल ने की है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि रोगी के चश्मे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के निम्न में से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। कार्निया का जो भाग है वो प्रतिरोपित किया जाता है नेत्रदान में दाता की आँख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है?
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है मानव की स्वस्थ आँख के लिए एक स्पष्ट न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? उसका पता चलता है ताप का, यानी उसकी तापमान का पता चलता है किसी तारे के रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज ने की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? वो होता है बैगनी कलर। बैगनी कलर जो है वो सबसे विचलित होता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, वह किस वजह से? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चटका हुआ कांच जो है वो चटकीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का व्युत्तरण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमाल्डी ने ये सबसे पहले दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का जो व्युत्तरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन है पानी में डूबी हुई लकड़ी का मुड़ी हुई दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित किसकी वजह से होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धूलकण की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है वो धूलकण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति किससे होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष की रोग जो है वो मुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन इनमें से क्या कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसका क्या कारण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। लाल रंग जो है वो सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसी वजह से यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंगे है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे जो है वो एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा निम्न में से किस कारण छा जाती है? इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की प्रकिरण की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर ए, अनंत अनगिनत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का, यानी उत्तल मिरर का प्रयोग किया जाता है वाहन में जब कोई वाहन पीछे से आता है
सो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश निम्न में से कितने रंगों के मेल से बना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों से बना होता है श्वेत प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण इनमें से कब घटित होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हरा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने से वह हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में इनमें से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है इनमें से क्या कहलाता है? सो उसे कहा जाता है रेटिना। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करेगा अवतल लेंस। राइट जवाब इज अवतल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रकिरणन की वजह से जो है वो आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे साइंस पर आधारित जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके एमसीक्यू के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।